कराची में लेन देन की खिलाफ वर्जी पर शुरू किए गए फेसलेस चालान के पहले ही दिन दर्जनों शहरी हाई टेक कैमरों की नज़र में आ गए। शारे फैसले पर मेट्रोपोल से एयरपोर्ट आने और जाने वाली सड़क पर लेन की खिलाफ वर्जी पर 96 चालान किए गए, जिनमें से ज़्यादा तादाद मोटरसाइकिल सवारों की है। मजीद इसकी तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी से। शुएब बताएगा। जी देखिए, कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये जो कल मंसूबा शुरू करा गया है, शारे फैसल पे के गाड़ियों की लेन में खिलाफवर्जी पर फेसलेस ई चालान होगा, तो उसका पहले ही दिन का जो रिजल्ट है वो आउट हो गया है और 96 इलेक्ट्रिकल चालान शहरियों के कट गए हैं। तमाम चालान जो हैं ये शारे फैसल पे कराची एयरपोर्ट से मेट्रोपोल सिग्नल तक आने और जाने वाली सड़क पर कटे हैं, जहां पे सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा हुआ है। पहले दिन कुल 11 कैटेगरीज की सवारियों के ये फेसलेस चालान हुए हैं, जिनमें बड़ी बस के 2, कोस्टर के 2, डबल केबिन गाड़ी का 1 और जो रेगुलर गाड़ियां हैं उनके 9 चालान हुए हैं। जबकि मुसाफिर मिनी बस के 6, ट्रक के 3 और सुजुकी पिकअप गाड़ियां जो होती हैं उनके 21 चालान हुए हैं। इसी तरह से जो मोटरसाइकिल सवार हैं उन्होंने भी लेन वायलेशन बहुत ज्यादा करी है और उसके सबसे ज्यादा 43 चालान हुए हैं, जबकि ट्रक वालों के 3 हैं। इसके अलावा वैन के 4 और पानी के टैंकर्स के भी 2 चालान हुए हैं। तो ये कल पहला ही दिन था। तमाम चालान जो है अपनी लेन से हटकर दूसरी लेन में गाड़ी चलाने की वजह से वायलेशन पर ट्रैफिक पुलिस ने किए हैं और फर्स्ट लेन में आहिस्ता चलाने पर भी फेसलेस चालान किया गया है कि पहला ट्रैक पे हैवी ट्रैफिक आ जाता है और उसकी वजह से स्लो चलता है तो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। तो ट्रैफिक पुलिस ने ये जो नई कैंपेन लॉन्च करी है, कल से कराची में शारे फैसल जो कि अहम सड़क है उसके नताइज सामने आ गए हैं। ई चालान होने का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया शुएब बर्नी आपका। आइंदा माली साल से डिजिटल करेंसी और असासों को टैक्स नेट में लाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक FPR डिजिटलाइजेशन और डेटा बेसिस तक रसाई के लिए डिजिटल लेन देन पर टैक्स वसूल करेगा। आइंदा बजट में नॉन फाइलर्स के डिजिटल करेंसी इस्तेमाल पर ज़्यादा टैक्स वसूली की तजवीज़ है। बिजली सब्सिडी में 20% कमी मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर सियाल से। आमिर, क्या फैसले किए गए इस हवाले से? जी, जैसा कि आपने बताया कि आइंदा माली साल जो है डिजिटल करेंसी और जो डिजिटल असासों की लेन देन है उस पर टैक्स लगाने का प्रपोजल बनाया गया है और ये इस चीज़ के तराजुर में है कि FPR के पास जिन मुल्क के तमाम अहम डाटा बेसिस तक मुकम्मल रसाई है और डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है और डिजिटल डाटा जो ये असासे हैं इनका भी काम बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है जो टैक्स नेट पे नहीं आता और IMF का कहना है कि इसे टैक्स नेट में लाया जाए तो उसके लिए इकदाम किए जाएंगे। इसके अलावा जो जितनी भी मसनूआत पाकिस्तान में तैयार होती हैं, प्रोसेस्ड और पैक्ड होती हैं, उनके ऊपर कीमत लिखने की लाजमी कानून लाया जा रहा है ताकि जो रिटेल प्राइस है उस पर GST बहुत शुक्रिया आमिर सियाल आपका तफसीलात बता रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने इजलास की सदारत की। नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ आमिर बलोच से। आमिर, बताइएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा किया है और इस दौरान अपग्रेडेशन जो प्रोजेक्ट है उस पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया है और जो इस दौरान जो दौरा के दौरान अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है उससे मुतालिक जायजा इजलास भी हुआ और नेशनल पुलिस अकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज है। इस इजलास में ये ब्रीफिंग दी गई और साथ साथ नेशनल पुलिस अकेडमी की जो अपग्रेडेशन है उसके सिलसिले में जारी मंसूबे पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया और इस हवाले से जो एलिट ट्रेनिंग स्कूल है उसमें रैपलिंग टावर पर 80% और जॉगिंग ट्रैक और ऑब्स्टेकल्स पर 70% का मुकम्मल हो चुका है। ये ब्रीफिंग दी गई और जो एलिट स्कूल है फायरिंग रेंज और बाउंड्री वाल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दिया गया है इस दौरान और ये भी फैसला हुआ है कि नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाए और साथ साथ ये भी हिदायत दी गई है कि तमाम क्लास रूम को जदीद IT सहूलियात से लेस किया जाए और इजलास में MCMC कोर्स पर नजरसानी की असूली मंजूरी भी दी गई है। ये जो इजलास था इस इजलास में DG FIA, चेयरमैन CDA, IG इस्लामाबाद पुलिस, डिप्टी कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आमिर बलोच आपका।